भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मार देंगे लोग। अरे जोकू, क्यों रो रहे हो इतना? देखो, वैसे एक बात तो है कि तुम्हारी जात में भीम से ज्यादा साहसी किसी को नहीं देखा है। अरे तुम तो ठंडे पानी से डर गए, उसे देखो कैसे साहसी तरीके से किन किन परिस्थितियों में गुजर रहा है। देख लिया ना जाते हुए उस भीमराव को। अब याद रखना उसकी घुमाई हुई पीठ को कि जब तुम्हें जान जाने का डर था तो उसने तुम्हारी मदद नहीं की। ऐसा है तुम्हारा ये भीमराव। तुम अपना बयान लिखवाओ। भीमराव, हिम्मत है तुम में, वरना ऐसे मसले पर जब दो में से एक को चुनना पड़ता हो तो ज्यादातर लोग अपना घर, अपना मोहल्ला चुनते हैं, और तुमने दोनों चुना। यह मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि तुम्हारा साथ देना मेरा सही फैसला था। सच कहूं तो मैं दोनों को बचाना चाहता हूं सर। जोकू काका, फुलिया काकी, ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे चाल के लोग हैं, और अब पूरन काका भी मेरे ही हैं। बचाना दोनों को चाहता हूं, लेकिन ये होगा कैसे, ये समझ नहीं आ रहा है। ये लो, चना खाओ। खाओ खाओ। हम दोनों न्याय के खानदान से जुड़े लोग हैं भीमराव, और न्याय में छुआछूत सिर्फ अपराधी के साथ किया जाता है। खा लो। लेकिन सर, इसमें कुछ कंकड़ है। अब ये तो तुम देखो, या तो फेंक दो या फिर खा लो। फुलिया, जोकू, फुलिया। हाँ जनार्दन भाऊ। जनार्दन भाऊ, क्या हुआ? तुम सब लोग भी कान खोलकर सुन लो, और फुलिया तू भी सुन ले। हाँ। टीम ने फिर नया नाटक शुरू कर दिया। उसने केस वापस लेने से मना कर दिया। तब तो हमार जोखू मर जाए। हमार जोखू मर जाए, हमार जोखू मर जाए। भीम के चक्कर में वैसे ही ऊंची जात वालों से दुश्मनी हो गए है, और वही दुश्मनी निकाले के खातिर वो मजदूर भी झूठी गवाही दे दिया। हमरे जोगू को कौन बचाए? हमरे जोगू तो मर जाए। काकी, आप शांत हो जाइए, रोइए मत। कुछ नहीं होगा जोकू काका को। और ऐसे कैसे मर जाएंगे वो? अरे ऐसा ही मर जाएगा वो, ऐसा ही मर जाएगा हमारा आदमी। खाए की तुम्हारे पति का ही करनी है, इसलिए हमको ना ये झूठा हिम्मत और दिलासा मत दो। एक बात ना कान खोल के सुन लो रमा, अगर भीमराव केस वापस नहीं लिया, हमरे जोखू को कुछ भी हुआ, तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भीमराव। फुलिया, कैसी बातें कर रही है? एकदम सही बात कर रहे हैं हम।
अगर जोखू को कुछ हुआ ना तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भीमराव, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भीमराव, भीमराव हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है भीमराव। चलो अच्छा हुआ, एक तो दुश्मन बढ़ा इस भीम का। अब खा लो। मैं इसे अपने पास रखता हूँ सर, घर जाके खा लूंगा। थैंक यू। देखो भीमराव, अगर जज को 100% ये नहीं लगा कि इस केस पर चर्चा होनी चाहिए, तो फिर वो एक ही सुनवाई में इस केस को बंद कर देगा। जैसे तुमने इसमें से कंकड़ निकाले हैं, वैसे ही केस में से पहले भ्रम चुन चुन कर निकालते हैं और फिर जो बचेगा वो सत्य है। इसलिए कल की अदालत की सुनवाई के लिए कंकड़ों को हटाकर कुछ सत्य बातें अदालत के सामने रखनी होगी। सत्य बातें? कैसा सत्य सर? सेठ जी, सच कहूं ना तो मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि वो भीमराव उस पूरन का केस लड़ेगा। क्या है ना, भीमराव दुनिया के सामने अपनी छवि एक महान आदमी की बनाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है सबको लगे कि वो अपनों से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। वैसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस पर विचार करना होगा। मैं कहता हूं कि पूरन का केस तो लंबा चलेगा। कल कोर्ट में सुनवाई है, तो उस दरमियान भीम वहां रहेगा, मैं भी उसके साथ रहूंगा। इधर मैं हवालदारों से कहकर रखूंगा कि जोखू को मौका मिलते ही जेल से बाहर भगा देना और उसका एनकाउंटर कर देना। खेल खत्म। सुंदर, अति सुंदर। वाह सेठ जी वाह, क्या उपाय ढूंढा आपने, बढ़िया। सेठ जी, इतना कर देंगे ना तो बाकी सब तो ऐसे ही हो जाएगा। एक तरफ जोखू की मौत का सदमा होगा और दूसरी तरफ भीम के चाल में जो भी उसके दुश्मन हैं, सब उसका जीना मुश्किल कर देंगे। ऐसे में भीम पूरन का केस लड़ने की ताकत जोड़ नहीं पाएगा। सही। ये लीजिए साहब, चाय पीजिए। लीजिए साहब, आप लीजिए साहब, लीजिए साहब। ए सुन, वो तेरा जो दोस्त है ना, उससे अपनी नाराजगी छोड़ दे। क्या है ना, अब वो भीम के खिलाफ हो गया है। भीम के खिलाफ मतलब हमारा आदमी, और हमारा आदमी है तो तेरा दोस्त हो ही गया ना। उसे कह देना कि कल से नौकरी पर आ जाए। भीम के खिलाफ गवाही दी है तो उसकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे। ठीक है साहब, मैं उससे बात करूंगा। और साहब, वो साथ में मेरा भी तनख्वाह बढ़ा देते तो। तुम भी भीम को बड़ा सा नुकसान पहुंचा दो, मैं तुम्हारी भी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। मैं जरूर करूंगा साहब। मैं भीमराव का ऐसा नुकसान करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया हो। मैं आप सबसे वादा करता हूँ। शाबाश। ठीक है सर, आपने जो कुछ भी समझाया है मैं उस पर जरूर सोचता हूँ, और मेरी तरफ से आपको जो कुछ भी चाहिए
मैं वो सब कल तक दे दूंगा सर। जाओ, क्योंकि जो मुझे चाहिए अगर तुम लाकर दे दिए तो मैं ये दुनिया को बताऊंगा कि ये लड़ाई सिर्फ मैं नहीं, भीमराव ने भी लड़ी है। ये फुलिया तो भीम की दुश्मन बन ही गई। अब ऐसा करते करते सब भीम के दुश्मन बन जाएंगे, मजा आएगा। ये लीजिए, पानी पीजिए। सर में अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो दवाई ले लीजिए ना। कहाँ से दवाई लाऊं करुणा? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ऐसी हालत में किससे मांगू, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वैसे तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहीं और से देखती हूँ। रुक करुणा, मैं देती हूँ ना दवा के पैसे। आखिर बाला बेटा है मेरा। नहीं आई, मैं कहीं और से ले लूंगी। अरे नहीं, मैं देती हूँ। मगर एक बात समझ में नहीं आई, कल महीने की आखिरी तारीख थी, पगार नहीं हुई क्या तेरी? बता, पगार नहीं मिली? लक्ष्मी, यहाँ जा। तू और करुणा साथ में काम करते हो ना? तेरी पगार मिल गई? अभी तक नहीं मिली आई, मगर आज जरूर मिल जाएगी। दीदी, काम पर चलते हैं? हाँ, चलो। कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना होगा और लगाएंगे। बाला, करुणा को कल पगार मिल जानी चाहिए थी ना? तो ऐसा क्यों कहा उसने कि पैसे नहीं है? कई बार ऐसे ही होता है बाला। पति जब ना कमाए तो पत्नियां पति से यही कहती है कि पैसे नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं दे दूंगी पैसे, तुम आराम करना। हाँ, तो रमा ये करना है, और इसके लिए हमें उसी मजदूर की मदद चाहिए जिसने आज जोखू काका के खिलाफ गवाही दी है। मगर वो हमारी मदद क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन मदद तो उसी की लेनी पड़ेगी। एक बार चल के देखते हैं, आओ। आगे से भीमराव से दूर ही रहना। ये समझ लेना कि भीमराव दुश्मन है, यही सबके लिए अच्छा है। कभी भीम के लिए मन में हमदर्दी पैदा भी हो ना, तो उसे मार देना। मुझे आपसे मदद चाहिए। पूरन काका को बेगुनाह साबित करने की शुरुआत करने के लिए आपसे मदद लेना बहुत जरूरी है। बेवकूफ हो तुम। जो आदमी तुम्हारे उस जोखू काका के खिलाफ जाकर गवाही दिया है, वही आदमी तुम्हारे उस पूरन काका के लिए तुम्हारा साथ देगा? हाँ, ये हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि इनकी हिम्मत देखी है मैंने। हाँ, और अभी रास्ते में रमा ने बताया मुझे आपके बारे में, आपके साथ, आपके घर वालों के साथ क्या हुआ है, किन परिस्थितियों में आपने जोखू काका के खिलाफ गवाही दी है। इसलिए मैं उसके लिए आपको दोषी नहीं मान रहा हूँ, बस हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस बार मेरी मदद कीजिए। और जैसे
पूरन काका और झोकू काका की लड़ाई लड़ी जा रही है, वैसे आपके घर वालों की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। मगर मुझे नहीं लड़ना, बल्कि अपने परिवार वालों को बिना लड़े ही बचाना है। चले जाओ तुम दोनों, और दोबारा कभी मेरे पास मदद मांगने मत आना। जाओ। अरे वाह मित्र वाह, मजा आ गया। सलामत रहे मित्र हमारा। आओ मित्र, गले मिलो, आओ। अरे सुनो, हम दोनों दोस्त फिर से आपस में मिल गए। अब तुम सबकी एक भी चाल कामयाब नहीं होगी, समझे? सुनाई दिया? जाको, 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 जोकू, जोकू, तुमका तो बहुत खून बह रहा है, बहुत मारे ही लोग हैं, इतना चोट लग गया। जोकू, क्या हालत होगी तुम्हारी? दोनों का साथ, क्या किए आप? इतना मारे हमारे आदमी को जान ले लेंगे क्या? अरे क्या किया है? आप अच्छे से जानते थे कि बेगुनाह है, तब पर भी इतना मारे। अरे गरीब आदमी पे अत्याचार करके क्या करेंगे? हम लोग इनका इतना बदला लेके कहाँ जाएंगे आप? देखिए दरोगा साहब, हम ना एकदम साफ साफ कह देते, अगर आप जोखू को नहीं छोड़े ना तो हम यह आत्मदाह कर लेंगे, खुद को जला के खत्म कर लेंगे। यह ना जला के अपना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, जला के खत्म कर लेंगे खुद को। क्या नाटक है ये? हाँ, तब से चिल्ला रही है। अब अगर एक शब्द ही बोला ना तो तेरे इस पति के कपड़े उतार कर उस पर ठंडा पानी डालूंगा। नहीं, नहीं। और फिर रात भर डंडे से पिटाई करता रहूंगा उसकी। फिर ठंड से कांप कांप कर मर जाएगा वो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, हमरे जोखू को मत मारिएगा। फिर जाकर उस भीमराव के सामने आत्मदाह कर, ताकि वो डर कर पूरन का केस वापस ले ले। यहाँ आत्मदाह करने से कुछ नहीं मिलेगा, चल जा। फुलिया, फुलिया, जा यहाँ से, जा यहाँ से, नहीं हमका ठंड करके मार डालेंगे यहाँ। दरोगा साहब, हम जा रहे हैं, लेकिन हमारे आदमी को मारना मत, एक ऊपर ठंडा पानी भी मत डालना। हम हाथ जोड़ रहे हैं। जोखू तुम डरना मत, हम तुमका बचा लेंगे। हम वापस आएंगे, हम तुमको छुड़ा के ले जाएंगे यहाँ से। ठीक है, जा फुलिया, जा नहीं तो मार डालेंगे हमका। जा रही, जा हम तुमका छुड़ा लेंगे जोखू। अरे करुणा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भीमभाव और रमा अब तक नहीं आए और रात ज्यादा हो गई, तो उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। चिंता तो मुझे भी हो रही है, लेकिन एक और बात की चिंता है। क्या? यही कि मैंने सुना था कि तुम और लक्ष्मी जहाँ काम कर रही हो वहाँ पगार तो हमेशा समय से मिल जाती है, तो इस बार देरी क्यों हो रही है? क्या हुआ? बोलो कुछ। अगर समय से पगार मिली होती तो आपके सरदर्द की दवा के पैसे कहीं और से लेती क्या मैं? फिर कब तक मिलेगी पगार? जब मिलेगी मैं बता दूंगी आपको। नहीं, वो ऐसा होता है ना कि जब पति घर पर बैठा हो, काम पर ना जाता हो और पत्नी काम पर लग जाए तो कुछ बताती नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ,
फिर से आप मर्दों की मानसिकता से ग्रसित होकर मुझसे लड़ने झगड़ने मत लगिए। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, बाकी कोई बात नहीं है। जब किसी के मन में शक करने का, मर्द बने रहने का भाव आता है तो वो बदलता नहीं। अब जैसे ही मौका मिलेगा करुणा तुम्हारे लिए मैं बाला को पहले जैसा बना ही दूंगी।